स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत के सामने कई गंभीर चुनौतियां थीं जो उसके राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण थीं। इन चुनौतियों को समझना भारत के शुरुआती वर्षों और उसके बाद के विकास को समझने के लिए आवश्यक है। सबसे पहली और तात्कालिक चुनौती एकता और अखंडता बनाए रखना थी। भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण देश था जहां विभिन्न धर्मों, भाषाओं, संस्कृतियों और जातियों के लोग रहते थे। विभाजन की विभीषिका ने पहले ही दिखा दिया था कि धार्मिक आधार पर देश को बांटा जा सकता है। ऐसे में यह सुनिश्चित करना कि देश के विभिन्न हिस्से एकजुट रहें और कोई अलगाववादी आंदोलन पनपे नहीं, एक बड़ी चुनौती थी। रियासतों का विलय, जो ब्रिटिश शासन के दौरान स्वतंत्र या अर्ध स्वतंत्र थीं, एक और जटिल कार्य था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के अथक प्रयासों से अधिकांश रियासतों को भारतीय संघ में मिलाया गया, लेकिन इसमें कई कठिनाइयां भी आईं, जैसे कि जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर का मामला, जिन्हें विशेष हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ी। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग भी उठने लगी थी, जिससे देश की एकता पर और दबाव पड़ रहा था। दूसरी प्रमुख चुनौती लोकतंत्र की स्थापना थी। भारत ने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया था, जो उस समय दुनिया के कई नव स्वतंत्र देशों के लिए एक नया और अनिश्चित मार्ग था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराना, एक स्थायी संविधान का निर्माण करना और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना आसान नहीं था। अशिक्षा, गरीबी और सामाजिक असमानताएं लोकतंत्र के सुचारू संचालन में बाधाएं थीं। यह सुनिश्चित करना कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं निष्पक्ष हों और सभी नागरिकों को समान अवसर मिलें, एक सतत प्रयास था। संविधान सभा ने अथक परिश्रम कर एक ऐसा संविधान तैयार किया जो देश की विविधता को समाहित कर सके और सभी को न्याय, स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित कर सके। तीसरी महत्वपूर्ण चुनौती विकास और गरीबी उन्मूलन थी। सदियों के औपनिवेशिक शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया था। गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी और निम्न जीवन स्तर व्यापक थे। देश की अधिकांश आबादी गांवों में रहती थी और कृषि पर निर्भर थी, जो कि अविकसित थी। औद्योगिक आधार कमजोर था। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आर्थिक विकास की दिशा में कदम उठाए गए, लेकिन संसाधनों की कमी और बढ़ती जनसंख्या के कारण यह एक विशाल कार्य था। कृषि उत्पादकता बढ़ाना, उद्योगों का विकास करना, रोजगार के अवसर पैदा करना और शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना आवश्यक था। सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास सुनिश्चित करना, ताकि विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंच सके, एक जटिल लक्ष्य था। इसके अतिरिक्त सामाजिक असमानताओं को दूर करना भी एक बड़ी चुनौती थी। जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता और लिंग भेद जैसी सामाजिक बुराइयां भारतीय समाज में गहराई तक जड़ें जमा चुकी थीं। दलितों, आदिवासियों और महिलाओं को समाज में हाशिए पर रखा गया था और उन्हें समान अवसर नहीं मिलते थे। संविधान में इन असमानताओं को दूर करने के लिए प्रावधान किए गए, जैसे अस्पृश्यता का उन्मूलन और आरक्षण की नीति। हालांकि इन सामाजिक बुराइयों को जड़ से खत्म करना और एक समतावादी समाज का निर्माण करना एक लंबी और कठिन प्रक्रिया थी, जिसके लिए लगातार सामाजिक सुधारों और जन जागरूकता की आवश्यकता थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाना भी एक चुनौती थी। शीत युद्ध के दौरान दुनिया दो बड़े गुटों में बंटी हुई थी। भारत ने किसी भी गुट में शामिल न होने का फैसला किया और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व किया। यह नीति भारत को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखने और अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने में मदद करती थी, लेकिन इसके अपने जोखिम भी थे, क्योंकि उसे दोनों गुटों के देशों से संतुलन बनाए रखना पड़ता था। संक्षेप में, स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने राष्ट्र निर्माण की जो चुनौतियां थीं, वे बहुआयामी थीं। इसमें देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना, एक सफल लोकतंत्र की स्थापना करना, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन प्राप्त करना तथा सामाजिक असमानताओं को दूर करना शामिल था। इन सभी चुनौतियों का सामना करना और उनसे निपटना ही आधुनिक भारत के निर्माण की नींव बना।